रूस ने मांगी भारत से मदद। अब भारत ही बचा सकता है रूस को। चीन ने भारतीय सीमा के नजदीक तैनात किए अपने सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान J-20। तो फ्रांस आया भारत के साथ। दोनों ने मिलकर किया खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर का निर्माण। चीन के खिलाफ किया जा रहा है तैनात। दोस्तों, पिछले 75 सालों में कई ऐसे मौके आए जब रूस ने भारत से अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया। रूस इस वक्त भले यूक्रेन से जंग लड़ रहा हो, लेकिन भारत की सैन्य ताकतों में बढ़ाने में कोई असर ना पड़े, इसके लिए भी अथक प्रयास कर रहा है। यूक्रेन से जंग लड़ते हुए भी रूस ने अपनी दोस्ती निभाते हुए भारत को ऐसे 400 की दूसरी यूनिट भी भेज दी है। वहीं रूस ने कहा कि इंडियन नेवी को दिए जाने वाले तलवार क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट को भी तय समय पर डिलीवर कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि 2016 में भारत ने रूस से 1000 अरब डॉलर में स्टेल्थ फ्रिगेट खरीदने का समझौता किया था। इस डील के तहत भारत रूस से 4 स्टेल्थ फ्रिगेट खरीदने वाला है, जिनमें से 2 का निर्माण रूस में किया जाना था और 2 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके भारत में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाए जाने पर सहमति हुई थी, जिसको लेकर रूस ने भारत को स्पष्ट किया है कि भारत को चिंतित होने की जरूरत नहीं। रूस जल्द ही इसकी भी डिलीवरी शुरू करने वाला है। उधर रूस कभी भी भारत को एक बाजार की तरह नहीं देखता है। यही वजह है कि रूस इंडियन नेवी को दिए जाने वाले 2 स्टेल्थ फ्रिगेट का निर्माण खुद ही किया है और 2 का निर्माण करने के लिए उसकी टेक्नोलॉजी भारत को सप्लाई कर रहा है। इसके अलावा 70 के दशक में जब पाकिस्तान की ओर से अमेरिका भारत पर अटैक करने के लिए हिंद महासागर में आगे आ रहा था, तो उस वक्त भी रूस ने भारत की ओर से समुद्र में अपनी जंगी जहाज को उतार दिया था। लेकिन इस वक्त रूस भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। दरअसल रूस में इस समय खाद्य पदार्थ का गहरा संकट बन गया है। यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस के डिपार्टमेंटल से रोजमर्रा के सामान खत्म हो रहे हैं, जिसका मुख्य कारण यूरोपीय संघ और अमेरिका है। यूरोपीय संघ ने पिछले 2 महीनों से रूस को दिए जाने वाले खाद्य प्रोडक्ट को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। इसके अलावा आर्थिक प्रतिबंध की वजह से रूस में उत्पन्न हो रहे खाद्य संकट का भी एक कारण है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यूरोपीय संघ के कई देश जो पूरी तरीके से रूस के एनर्जी सोर्स पर निर्भर है और लगातार रूस से खरीदारी भी कर रहे हैं, लेकिन रूस को खाद्य प्रोडक्ट देने पर सहमत नहीं हो रहे, जिसका एक वजह अमेरिका द्वारा लगाया गया प्रतिबंध भी है, क्योंकि अमेरिका ने रूस पर अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली पर रोक लगा रखी है। अभी इसी वजह से रूस ने भी भारत से इस मुश्किल वक्त में सहयोग की मांग की है। खबरों के मुताबिक पिछले हफ्ते आए रूस के विदेश मंत्री की भी भारत के प्रधानमंत्री से इसी विषय पर काफी लंबी बातचीत हुई थी। रूस पहले ही भारत से कह चुका है कि भारत और रूस मिलकर रुपये और रूबल पेमेंट सिस्टम का निर्माण कर ले, ताकि दोनों देशों के बीच आयात निर्यात जारी रह सके। लेकिन अमेरिका भारत को ऐसा करने से रोक रहा है। उधर रूस ने भारत को हथियारों की सप्लाई युद्ध के समय भी जारी रख दुनिया में अपनी मजबूत दोस्ती का प्रदर्शन किया है। तो अब रूस भारत से उसकी मदद की भी अपील कर रहा है। तो क्या रूस की मदद करने के लिए भारत आगे आएगा? क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन का पहले से ही भारत पर दबाव है कि वे इस वक्त रूस की कोई भी मदद ना करें। तो दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं, लेकिन उसके पहले आप जरूर बताइएगा कि क्या भारत को अमेरिका की बातों को नजरअंदाज करके रूस की मदद करनी चाहिए या फिर नहीं। पिछले कुछ सालों में भारत और फ्रांस के बीच रिश्तों में बहुत मजबूती आई है। फ्रांस और भारत दोनों मिलकर सैन्य क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चीन की ओर से भारत के नजदीक J-20 लड़ाकू विमान की तैनाती की गई है। J-20 को चीन अपने सबसे पावरफुल लड़ाकू विमान मानता है। भारत और चीन के बीच जिन स्थानों पर युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, वहां पर कई बार फाइटर जेट और टैंक तोप कम असरदार साबित होते हैं और इसीलिए भारतीय वायुसेना को काफी लंबे समय से एक ताकतवर लड़ाकू हेलीकॉप्टर की तलाश थी। लेकिन भारत में लड़ाकू हेलीकॉप्टर तो बनाए गए हैं, लेकिन इनमें उपयोग किया जाने वाला इंजन इतना पावरफुल नहीं था कि उसे ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर तैनात किया जा सके। इसलिए अभी कुछ महीने पहले तक भारतीय वायुसेना मान रही थी कि अगर चीन से तनाव में और ज्यादा इजाफा होता है तो किसी दूसरे देश से लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने पड़ सकते हैं। लेकिन फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी और भारत के DRDO ने मिलकर एक ताकतवर इंजन का निर्माण कर डाला है और इस इंजन का उपयोग भारत की ध्रुव हेलीकॉप्टर में किया जाएगा।
जिसके चलते भारत के ध्रुव हेलीकॉप्टर अमेरिका की अपाचे हेलीकॉप्टर से भी ताकतवर माना जा रहा है, क्योंकि कई बार अपाचे हेलीकॉप्टर में लगा इंजन अधिक टेम्परेचर की वजह से समस्या खड़ी कर देता है, क्योंकि इसका इंजन बहुत ही तेजी से गर्म हो जाता है, जिसके चलते इसे ज्यादा देर तक आसमान में तैनात नहीं किया जा सकता है। जबकि भारत का स्वदेशी इंजन पूरी तरीके से 0 डिग्री तापमान से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तापमान तक आसानी से दुश्मन की निगरानी रख सकता है। उधर भारत गिने चुने देशों को ही अपना सैन्य साझेदार मानता है। रूस और इजराइल के बाद फ्रांस ही वो देश है जो भारत के साथ हमेशा खड़ा रहता है। तेजी से बदलती दुनिया की राजनीति में अब भारत अपने आप को सैन्य हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की शुरुआत कर चुका है, लेकिन भारत के इस सपने को पूरा करने के लिए इजराइल, रूस और फ्रांस जैसे देशों की सख्त आवश्यकता है। रूस पहले ही भारत के लिए एक बड़ा कारनामा कर चुका है, जिसे आज तक अमेरिका और चीन भी नहीं कर पाए हैं। भारत और रूस के ज्वाइंट ऑपरेशन से तैयार की गई ब्रह्मोस मिसाइल भारत के आत्मनिर्भर का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक तरफ जहां भारत ब्रह्मोस मिसाइल के इस्तेमाल से अपनी सेना को मजबूत कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मोस मिसाइल को दूसरे देशों को बेचकर मुनाफा भी कमा रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल भारतीय वायुसेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से 18 रुद्र हेलीकॉप्टर खरीदने की डील की थी, लेकिन ये 18 हेलीकॉप्टर केवल एक ही स्क्वाड्रन के लिए उपयुक्त थे। भारतीय वायुसेना को और भी हेलीकॉप्टर की आवश्यकता थी, लेकिन भारतीय वायुसेना को डर था कि शायद रुद्र हेलीकॉप्टर हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में इतना मददगार साबित ना हो। इसलिए भारतीय वायुसेना मान रही थी कि अगर कभी अटैक हेलीकॉप्टर की आवश्यकता पड़ी तो किसी दूसरे देश से खरीद लिया जाएगा। लेकिन रुद्र हेलीकॉप्टर में भारत के डीआरडीओ और फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी के द्वारा मिलकर बनाया गया इंजन उपयोग किया गया है, जिसके बाद इस रुद्र हेलीकॉप्टर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कुछ दिन पहले लद्दाख में रुद्र के परीक्षण ने साबित कर दिया है कि यह हाई एल्टीट्यूड के साथ ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बिना किसी संदेह के तैनात किया जा सकता है। अब इसी के चलते भारतीय वायुसेना ने रुद्र की 50 यूनिट खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल से डील की है। रुद्र हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना के 3 स्क्वाड्रन पर तैनात किया जाएगा। भारतीय वायुसेना का भी रुद्र हेलीकॉप्टर को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना पूरी तरीके से जायज था, क्योंकि लद्दाख में जिन इलाकों में भारतीय वायुसेना ने हेलीपैड तैयार कर रखे हैं वह समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पर कई बार कम थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन फेल हो जाते हैं, लेकिन अभी हाल ही में रुद्र हेलीकॉप्टर में डीआरडीओ और सैफ्रन के ज्वाइंट ऑपरेशन से तैयार किए गए इंजन का उपयोग करके जब टेस्टिंग की गई तो ये पूरी तरीके से 15,000 फीट की ऊंचाई पर भी कई घंटों तक 2,000 पेलोड लेकर तैनात रहा। इसको देखकर भारतीय वायुसेना ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 50 रुद्र हेलीकॉप्टर खरीदने की डिमांड भेज दी है। ऐसे में दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या कहना है इन खबरों पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।